जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में हम यह डिस्कशन करेंगे कि भारत को सबसे पहले किस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेना चाहिए। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी फ़िलहाल भारत कितनी तेज़ी से काम कर रहा है, उसके ऊपर भी हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसके आंसर मैं अपने अगले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। तो पहले आप देखोगे जो सबसोनिक मिसाइल होती थी वो भी इनफ थी, पर टाइम रहते रहते सुपरसोनिक मिसाइल का इन्वेंशन हुआ। इसके अलावा अभी फ़िलहाल जो मॉडर्न ज़माने के एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो उतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि वह किसी भी सबसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल को बड़ी ही आसानी से रोक सकते हैं। इसके अलावा टाइम रहते टेक्नोलॉजी भी अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल जो दौर है वो है हाइपरसोनिक मिसाइल का। तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो अभी फ़िलहाल पूरी दुनिया में रशिया सबसे एडवांस स्टेज के ऊपर है, क्योंकि अभी फ़िलहाल रशिया अपनी 3 हाइपरसोनिक मिसाइल को ऑपरेट कर रहा है, जिसमें से पहली है एयर लॉन्च किंजल मिसाइल, इसके अलावा जिरकॉन मिसाइल और इसके अलावा एवनगार्ड मिसाइल। तो यह तीनों ही मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है। फिलहाल जो मॉडर्न ज़माने के एयर डिफेंस सिस्टम है वो किसी भी सबसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल को तो बड़ी ही आसानी से रोक सकते हैं, पर उनके पास यह कैपेबिलिटी नहीं है कि वह हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक पाए। तो जो मिसाइल मैक्स 1 से ज़्यादा रफ्तार की स्पीड से ट्रैवल करती है उसको हाइपरसोनिक मिसाइल बोला जाता है। तो अब हम यह डिस्कशन कर लेते हैं कि भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँची। इसके अलावा भारत को अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कब तक मिल पाएगी। तो अभी फिलहाल बात करें तो भारत 2 हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। तो पहली है ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि भारत और रशिया मिलकर डेवलप करने वाले हैं। और रशिया के द्वारा यह कहना है कि जो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी वह सिर्फ भारत के लिए ही बनाई जाएगी, उसको भारत एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो आपको बता दूं कि यह ब्रह्मोस 2 2027 से लेकर 2028 तक बन के तैयार हो सकता है, ऐसा अनुमान है। भारत ब्रह्मोस के अलावा पूरी तरह से स्वदेशी HSTDV नाम के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को प्रोजेक्ट विष्णु के तहत डेवलप करा है, जिसके कई सारे टेस्ट ट्रायल भारत के द्वारा कंडक्ट भी किए गए हैं। तो रफली बात करें तो आने वाले 3 सालों में और मैक्सिमम 5 सालों में यह HSTDV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बन के तैयार हो जाएगा, जिसके बेस के ऊपर आने वाली भारत की जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जिसको डेवलप किया जाएगा। तो भारत एक साथ बहुत सारी हाइपरसोनिक मिसाइलों के ऊपर काम करने वाला है आने वाले टाइम में। तो अभी फिलहाल भारत सिर्फ 2 ही हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है। अलावा नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो भारत को एक MIRV टेक्नोलॉजी वाली यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल वाली 10 से लेकर 12,000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप कर लेना चाहिए। तो जो MIRV टेक्नोलॉजी होती है उसमें एक सिंगल मिसाइल में कई सारे अलग अलग वॉरहेड लगे हुए होते हैं, जो कि अपने अलग अलग टारगेट को एक सिंगल टाइम पे हिट करते हैं। इसके अलावा अलग अलग टाइम पे चाहो तो अलग अलग टाइम पे अपने टारगेट को हिट करते हैं। ओवरऑल बात करें तो एक सिंगल मिसाइल से ही कई सारे ठिकानों के ऊपर परमाणु स्ट्राइक की जा सकती है। इसके अलावा भारत को 10,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को भी डेवलप कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से पूरी दुनिया को पता चलेगा कि भारत अभी फिलहाल सुपर पावर बनने की राह पे चल पड़ा है। हम बात कर लेते हैं कि MIRV टेक्नोलॉजी और 10 से लेकर 12,000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर भारत का काम कहाँ तक पहुँचा। तो ऑफिशियल तौर पे भारत के द्वारा ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया गया है कि भारत MIRV टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है या 10,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल के ऊपर भी काम कर रहा है। भारत इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम भी कर रहा होगा तब भी उसको लेकर ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटेगा जब तक कि यह मिसाइल बन के तैयार नहीं हो जाती है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपने आर्मीनिया अजरबैजान का युद्ध तो देखा ही होगा। तो उसमें पहले आर्मीनिया लीड कर रहा था, पर तुर्की के द्वारा दिए गए ड्रोन की वजह से अजरबैजान ने पूरी जंग के हालात ही बदल दिए और अजरबैजान उस जंग को जीत गया। इसके अलावा आप रिसेंट का ही रशिया यूक्रेन वॉर देखोगे तो उसमें ईरान के द्वारा रशिया को कामिकाज़ी ड्रोन की सप्लाई की जा रही है और ये छोटे मोटे ड्रोन बहुत ही बड़ा नुकसान करवा रहे हैं यूक्रेन का। इसके अलावा यूक्रेन का एक तरह से एयर डिफेंस सिस्टम भी ख़त्म करवा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे ड्रोन, इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारगर साबित हो रही है।
तो अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कि भारत कौन सी ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। देखोगे कि भारत के पास जितने भी ड्रोन हैं वो मोस्टली सर्वेलांस और रिकॉनेंस टाइप के ड्रोन है। तो भारत के पास अभी फ़िलहाल प्रॉपर आर्मर्ड ड्रोन नहीं है। तो अभी फ़िलहाल भारत बहुत सारे ड्रोन के ऊपर काम कर रहा है। तो भारत एक कैट्स नाम के सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है जिसमें एक मदरशिप होगी। इसके अलावा बहुत सारे सब सिस्टम ड्रोन लगे होंगे जिसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। इसके अलावा भारत हेल ड्रोन के ऊपर भी काम कर रहा है जो कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस वाला होगा। इसके अलावा भारत कई सारे UCVA के ऊपर भी काम कर रहा है। अलावा भारत आर्चर और टपस नाम के ड्रोन के ऊपर भी काम कर रहा है। इसके अलावा भारत के जो प्राइवेट डिफेंस सेक्टर है वह भी इन तरह के ड्रोन के ऊपर बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है। इसके अलावा भारत अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन भी खरीदना चाहता है जिसकी डील है वो बहुत ही जल्द साइन हो सकती है। इसके अलावा इजराइल से जो हेरन ड्रोन है उसके आर्मर वेरिएंट भी बहुत ही जल्द खरीद सकता है। तो भारत का जो ड्रोन का फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है क्योंकि बहुत सारे ड्रोन के ऊपर अभी फ़िलहाल भारत काम कर रहा है। इसके अलावा अनमैन टाइप के एयरक्राफ्ट के ऊपर भी भारत बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है। हम नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो यह है 5th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी। तो अभी फिलहाल पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि सक्सेसफुली 5th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी को डेवलप भी कर चुका है। इसके अलावा अन्य देशों को यह 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो अमेरिका ने F-22 रैप्टर और F-35 जैसे घातक 5th जनरेशन के फाइटर जेट को डेवलप किया है। तो जो F-22 रैप्टर है तो यह एक एयर डोमिनेंट फाइटर जेट है जो कि किसी भी अन्य फाइटर जेट को पल भर में तबाह कर सकता है। इसके अलावा F-35 को भी अमेरिका ने डेवलप किया है जिसको अन्य देशों को एक्सपोर्ट भी अमेरिका कर रहा है। इसके अलावा बात करें तो रशिया Su-57 फैलन नाम के फाइटर जेट के ऊपर भी काम कर रहा है जो कि अभी फ़िलहाल पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ है क्योंकि उसमें पुराना इंजन लगा हुआ है। इसके अलावा चाइना के साथ भी सेम टू सेम केसा है। तो चाइना के जो J-20 है वो पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ है तो उसमें भी कई सारी कमियाँ आपको देखने को मिलती है। तो भारत भी अपना एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA नाम का एक 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट डेवलप करा है जो कि 2035 तक भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। तो AMCA के बारे में बात करें तो यह एक मीडियम कैटेगरी का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। भारत का AMCA किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम होगा। इसके अलावा AMCA में इंटरनल वेपन भी दिया जाएगा जिसमें मिसाइलों को स्टोर किया जा सके जिसकी वजह से AMCA का जो रडार क्रॉस होगा वो कम से कम रहे। इसके अलावा जो AMCA होगा उसमें कई सारे उन्नत टेक्नोलॉजी भी लगाई जाएंगी जैसे कि AI टेक्नोलॉजी जो कि एक पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाएगी। इसके अलावा AMCA में ऑटो टेक ऑफ और ऑटो लैंडिंग भी लगा दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो जो AMCA का उन्नत संस्करण होगा यानी कि AMCA Mark II वह ऑटोनोमस होगा यानी कि उसको अनमैन्ड और मैन्ड दोनों तरीके से ऑपरेट किया जाएगा। ये कुछ हथियार जिनकी भारत को भविष्य में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।